धरती के 4 किलोमीटर नीचे। धरती की गहराई में सोने की मौजूदगी को लेकर कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट का बड़ा दावा है कि सबसे ज्यादा सोना धरती के समुद्रों में है। इसके जल और गहराई में 2 करोड़ टन सोना हो सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि न सिर्फ ये तो समुद्र की उस गहराई में उतरना आसान है और न ही समुद्री जल को छान करके सोना निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सोने का समुद्र से यही कनेक्शन शायद उसके रेगिस्तान में प्रचुरता का कहीं न कहीं कारण भी हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य है कि आज के समय में आज के रेगिस्तान की जगह पहले समुद्र ही हुआ करते थे। लेकिन सवाल ये भी है कि धरती पर सोना आया तो आखिर कहां से? धरती के अंदर से, बाहर से, किसी ग्रह से? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। धरती पर सोने की आमद को लेकर यही थ्योरी अभी सर्वमान्य है। वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक अगर धरती पर उल्कापिंडों की टक्कर नहीं हुई होती तो यहाँ न पानी होता, न जीवन और न ही सोना। ये 3 से 4 अरब साल पहले की घटना मानी जाती है। ब्रह्मांड के सुपरनोवा और न्यूट्रॉन ग्रहों की टक्कर में कितना सोना पैदा हुआ, ये अपने आप में रहस्य है। लेकिन उन ग्रहों के टुकड़े जो धरती पर गिरे, उनका इम्पैक्ट इतना था कि ये धरती के कोर यानी केंद्र तक धंसते। इसलिए आज तक सोने की धरती के क्रस्ट यानी ऊपरी सतह पर नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है। सोना खदान की किसी एक चट्टान में ठोस रूप में नहीं मिलता, बल्कि ये चट्टानों में बिखरा होता है। अब सवाल ये है कि जब धरती पर बाहर से आया सोना तो गहरे खदानों में कैसे मिलता है? धरती पर सोना आया कहां से? सोना क्या धरती पर सीमित है? अगर साइंस का बनाया पीरियोडिक चार्ट देखें तो इसमें सोने को तत्व बताया गया है। चार्ट में इसका नंबर है 79। इस नंबर पर सोने को अंग्रेजी के ए और यू अक्षरों से लिखा गया है। एयू लैटिन शब्द औरम से लिया गया, जिसका मतलब होता है पीली आभा वाली चमक। सोने की इसी चमक की वजह से एलिमेंट चार्ट में इसे एयू नाम और ट्रांजिशनल एलिमेंट के रूप में दर्ज किया गया है। ट्रांजिशनल मतलब कहीं दूर से आया और समय के साथ बदला हुआ एलिमेंट। जी हाँ, सोना कोई खनिज नहीं है, बल्कि एक रासायनिक तत्व है और मौजूदा वैज्ञानिक सिद्धांतों के मुताबिक सोना किसी दूसरे तत्व से बनाया ही नहीं जा सकता। ये सब धरती की गहरी खोहों से निकाला जा सकता है और सबसे दिलचस्प ये कहीं भी हो सकता है, आपके कदमों के ठीक नीचे, धरती के भीतर की किसी भी परत में। राजधानी में समय